और बहुत बहुत नमस्कार चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। आप म्यूट पर हो। प्रणाम, जय श्री कृष्णा, हर हर जय श्री, महादेव, हर हर जय हिंद, महादेव। वंदे मातरम। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका माता जी, फिर से एक बार जी मुझे आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए, और साथ ही साथ आपको 1 लाख लैंडमार्क के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको भी और सारे व्यूवर्स को भी, जी क्योंकि हाँ, ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया जो है वो आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अपना चैनल है और विदाउट व्यूअर्स और विदाउट माय गेस्ट इट वुडंट बी पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं हो सकता अगर गेस्ट ना आए और लोग ना जुड़े और ना देखें, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं सभी का बहुत आभार मानती हूँ। ये तो कल रात को ही हो गया था जब हम अफगानी बाबा का इंटरव्यू ले रहे थे, तभी 1 लाख मार्क पार कर गया था। तो एनीवे, सो दिस इज वेरी यू नो, अब मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि आई गेट वेरी ओवरवेल्म्ड। बहुत ज्यादा मुझे खुशी भी होती है कि कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए, लाइक यू नो। तो समीर, आज हमने ये जो हमने एक ये जो टॉपिक लिया है, जैसे तुम जानते हो कि एक खुदा है, एक एक तरफ खुदा है, एक तरफ परमेश्वर है, जो हम सनातन में मानते हैं कि परमेश्वर है। तो इन दोनों से तुम कैसे डिफरेंस बताओगे मुझे? जी। A few moments later. देखिए, सबसे पहले इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे समझने के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को समझना चाहिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी जी, क्लियर आ रही है। ओके। जी सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, गॉड होता क्या है, और उसकी हमारी जिंदगी में क्या भूमिका है, और जी हम उससे किस तरीके से जुड़े हुए हैं। जी जब ये चीजें समझ जाएंगे, हम बेसिक जो चीजें हैं वो समझ लेंगे, उसके बाद ही हम रिलेट कर पाएंगे कि विच वन गॉड इज परफेक्ट फॉर अस एंड विच इज एक्चुअली ट्रू गॉड। जी गॉड को एक प्रकार से लोग जो है मोस्टली, चाहे आप किसी भी बिलीव में चले जाएं, गॉड को क्रिएटर यानी कि रचनाकार के रूप में देखा जाता है, जी जिसने हर एक चीज की रचना की है। उसमें जी हम ह्यूमन बीइंग भी हैं और हर तरह के जीव हैं और हर जी तरह की चीजें जो कि जीवित या मृत, जितनी भी सब कुछ है, जितना भी मेटल है, वो सब कुछ जो है वो गॉड ने क्रिएट किया है। जी हर एक चीज का जो कि जाहिर में हमको यूजलेस नजर आती होगी, जैसे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, जमीन है, लेकिन हर एक चीज का अपना एक पर्पस है और हर एक चीज का अपना एक काम है। उसने जी यूजलेस कोई भी चीज दुनिया में पैदा नहीं की, एक भी चीज नहीं। ये बात अलग है कि हम नहीं समझ पाते कि उसका हमारे साथ क्या कनेक्शन है या उसका इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है। ये वो जी बेहतर समझता है, और समय समय पर जो वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो उससे हमें नॉलेज मिलती रहती है कि हाँ, इस चीज के होने का कारण ये है और इससे ये बेनिफिट है। जी लेकिन कंप्लीटली उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ जाएं तो एक तरीके से हम भी इक्वल ऑफ गॉड हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए पॉसिबल है नहीं है ह्यूमन बीइंग। जी क्योंकि रोबोट जो है वो कितना भी पावरफुल हो जाए या कंप्यूटर कितना भी ज्यादा एडवांस हो जाए, वो कभी भी अपने क्रिएटर से ज्यादा एडवांस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसको बनाया है। जी, सही बात है। वो उसको कभी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अक्सर मूवीज बनती रहती हैं, रोबोटिक मूवीज आपने देखी होंगी। अभी एक बड़ी फेमस सीरीज आई हमारे इंडिया में, रोबोट 2 एंड ऑल। तो उसमें हमने ये देखा है कि रोबोट जो है वो अपने बनाने वाले के खिलाफ बगावत कर देता है। जी अब हाँ उसके अंदर इस बगावत का जो जो मेन रीजन होता है वो होती है एक ऐसी चिप, एक ऐसा उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है जो कि एविल का प्रतीक है। तो वैसा ही जी हम ह्यूमन के साथ भी होता है, हालांकि हम उसकी क्रिएशन है, लेकिन हमारी एविलनेस की वजह से कभी कभी जो है हम उसको उसके साथ बगावत कर देते हैं, उसके खिलाफ चले जाते हैं। परंतु फिर भी अंततः हम कभी भी उससे जीत नहीं सकते। जी, सही बात जीत है। हमेशा उसी की होगी जो सुपीरियर है, सुपर पावर है। तो ये छोटा छोटा सा मैंने गॉड का कॉन्सेप्ट दिया है कि एक संरचनाकार जिसने सबकी रचना की है। जी तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला जो है वो दोनों चीजों पर अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन मैं स्टार्ट में बता दूं, ऑलवेज मैं बताता हूं, मुझे लोग कहते हैं बहुत एक कम समय को मिसाल देने के लिए कि भाई तुम्हें तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ। हम्म। तो मैं ये बोलता हूँ कि सर 8 दिन तो बहुत है, मुझे तो 5 दिन नहीं हुआ सनातन में। जी मेरी तो छुट्टी अभी ये 4 तारीख को हुई है, तो मुझे तो आज 5वां ही दिन है। Hey, y'all, come look at this. तो मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ,
जी, अगर आप सनातन को स्क्रिप्चर के माध्यम से समझना चाहते हैं, ईश्वर को हाँ, वैदिक रूप से समझना चाहते हैं, तो वो समझाने के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है, ना मैं उसको भी समझता हूँ। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, समझने की, जो लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उनसे समझने की, उनको जी, सुनकर। तो यदि आपको मेरा कोई कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू सनातना और हिंदुइज्म आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर सिद्धार्थ गलत है या उसको ऐसा ऐसा नहीं है, तो मैं हर प्रकार की नॉलेज के लिए और आपके हर प्रकार के ज्ञान के लिए मैं तत्पर हूँ। आप मुझे उसका ज्ञान दीजिए, आप मुझसे मेरे सही, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मुझे रेफरेंस दीजिए, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, स्टडी करूंगा, और जो आप बता रहे हैं यदि वो सत्य है तो मैं उसको मान लूंगा। आई एम अ सीकर। मैं तो एक जी, स्टूडेंट हूँ अभी सनातन में, छोटा सा। मजा आया। एक्चुअली या लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है, तो वहां पर मैं सीकर नहीं हूँ, इन मौलवियों का टीचर हूँ। हाँ, सही बात है। क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी 18 साल पढ़ लिया है। मैं समझता हूँ यदि मैं सनातन को 8 साल भी पढ़ लूंगा तो शायद बहुत सारे लोग जो है मुझे ज्ञानी समझे उसमें। हम्म, होप सो ऐसा हो। परंतु मैंने हम्म, जिसको 18 साल पढ़ा है, तो उसमें मैं अब टीचर, अब मैं अब स्टूडेंट नहीं रहा, बल्कि पीएचडी करके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। जी, उसका ज्ञान तो मैं अच्छे से आपको दे सकता हूँ कि इस्लाम का ईश्वर है क्या। तो हम्म, यहाँ पे कंपैरिजन, लेकिन जो जहां तक सनातन ये ईश्वर को मैं समझता हूँ, तो हम्म, उसको मैं तार्किक रूप से, हम्म, वैदिक रूप से, साइंटिफिक रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सनातन का ईश्वर है और ये इस्लाम का ईश्वर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। हम्म, हम्म, तो शुरू में इस एग्जांपल से करना चाहता हूं। यदि ईश्वर हमारा पिता है और हमारा क्रिएटर है, तो एक पिता के 4 अलग अलग प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, जी, 10 भी हो सकते हैं, पर जी, मेनली यहाँ पर 4 पंथों की बात की जाती है, जी, एक धर्म की और 3 मजहब की बात की जाती है। तो जी, अभी हम 4 का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जी, यदि एक पिता के बच्चे 4 हैं और उनकी वेशभूषा में और उनके सोचने के तरीके में, जी, उनकी भाषा में, उनके व्यवहार में, उनके रंग रूप में यदि अंतर है, सपोज दैट एक बच्चा तो काला है, एक बच्चा सांवला है, एक बहुत गोरा है, और ऐसा होता है बहुत सारी फैमिलीज में कि एक बच्चा काला हो जाता है, सांवला होता है, एक बहुत गोरा हो जाता है। तो ये पॉसिबल है। अगर ऐसा है और एक बच्चा जो है वो नॉर्मल है, या 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, या एक जो है वो है जिसको इस्लाम तो बुरा समझता है और उसको कहता है इसको पहाड़ी से फेंक दो नीचे, अगर ऐसा कोई पैदा हो जाए, जी, यानी मीडियम जेंडर वाला, नो जो ना जो जी, ना पुरुष हो ना स्त्री हो। लेकिन ट्रांसजेंडर। वही सनातन उसको जो है अर्धनारेश्वर कहता है। ये तो हम्म, अपनी अपनी सोच है। सही बात। ऐसी ऐसा अगर कोई जेंडर का हो, तो वह पिता कभी भी अपने उन 4 बच्चों को उनके रंग रूप के आधार पर, उनकी वेशभूषा के आधार पर, उनके जी, जेंडर के आधार पर, या उनकी भाषा और उनके व्यवहार के आधार पर, क्या कोई भी पिता अपने एक बच्चे को, जो कि गोरा है, सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, उसकी जबान बोलता है, उसकी तारीफ करता है, इस आधार पर क्या वो ये कहेगा अपने उस एक बच्चे को कि तुम मुझे अब्बू बुलाते हो, हम्म, ये बाकी मुझे डैडी, फादर, पिताश्री बुलाते हैं, तो हम्म, आप एक तलवार लो, इनकी गर्दनों पर रखो और इन्हें ये कहो कि बोलो अब्बू। यदि ये अब्बू नहीं बोलते तो इनकी गर्दनें काट डालो। क्या दुनिया का, संसार का कोई भी पिता ऐसा कर सकता है माता जी? कौन है ये लोग? बिल्कुल भी नहीं। अब सही। इसी फॉर्मूले को दोनों रिलीजन पे अप्लाई करके देखते हैं। जी, जो इस्लाम का खुदा है, इस्लाम का अल्लाह है, जिसको ये क्रिएटर मानते हैं, वो अपनी किताब में कहता है कि उन सारे लोगों के साथ जो कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते और उन बातों को
उन कामों को नहीं करते जिनको करने का हुक्म दिया, और उन कामों को नहीं छोड़ देते जिनको ना करने का हुक्म दिया है, उनके साथ जंग करो, उनके साथ लड़ो, या तो उनसे जजिया मांगो, यानी कि उनसे इसका जो है मुआवजा लो कि तुम ईश्वर के सिवा किसी और को मान रहे हो, इसका जो है इसकी सजा के तौर पर मुआवजा दो। नहीं देते हो तो तुम्हारे साथ जंग करेंगे, हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी को लूट लेंगे, यहां तक कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे जो बीवी बच्चे हैं उनको भी गुलाम बनाएंगे, तुम्हारी माओ का, बहनों का, बेटियों का रेप भी करेंगे, और उनको फिर मार्केट में बेचेंगे भी। और ये सब कुछ अलाउ करता है इस्लाम का खुदा। सनातन क्या कहता है? सनातन कहता है कि जितना भी संसार है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार जो है वो ईश्वर का घराना है, ईश्वर का खानदान है, सब उसकी संतानें हैं जी। दूसरा वो कहता है मनुर्भवा, इंसान बनो। इस्लाम कहता है मुसलमान बनो नहीं तो मरो। वेद कहता है मनुर्भवा, इंसान बनो। वो नहीं कहता तुम आर्य बनो, तुम हिंदू बनो, तुम सनातनी बनो, तुम मुस्लिम बनो, तुम एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनो, वो नहीं कहता। और वो कहता भी कैसे मुस्लिम बनो? इस मुस्लिम का तो वजूद ही नहीं था जब वेद लिखे जा रहे थे जी। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बारे में वो कैसे कहता? अभी आज के डेट में हमारे पास टाइम ट्रेवल मशीन नहीं है, मैं यहाँ बैठ करके क्यों कहूं कि मैं कल टाइम ट्रेवल मशीन में बैठ के आया हूं, जब वो है ही नहीं। अगर कभी इन फ्यूचर होगी, जैसे कि लोग काम कर रहे हैं उस पर जी, हालांकि ये अलग टॉपिक है, मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो वो उसके बारे में बात ही क्यों करेगा? वो नहीं कहता, वो कहता है कि इंसान बनो। बेसिक डिफरेंस आ गया। आप अपनी सोच से मुझे बताएं, तमाम सनातनी और तमाम हमारे मुस्लिम भाई सोच करके बताएं, कौन सा गॉड परफेक्ट है? वो जो 4 बच्चों के हाथ में तलवार थमा दे और उनको लड़ने के लिए बोले, उनको मारने काटने के लिए बोले, ऐसा काम करने के लिए बोले, या वो गॉड बेहतर है जो ये कहे कि तुम सब आपस में एक भाई बहन हो, एक कुनबा हो, एक खानदान हो, तो तुम आपस में प्यार करो, इंसान बनो, इंसानियत दिखाओ। विच वन इज बेटर?